To online classes of Aryabhatta National Public School. Today I am going to teach you mathematics of standard 9 exercise 8.1 question number 6. Here given diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A. Diagonal AC of parallelogram ABCD bisect angle A, यानी एंगल ए को दो बराबर भागों में बाइसेक्ट कर रहा है. सो डैट हमें प्रूफ करना है इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, यानी अब एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा. हमको ये प्रूफ करनी है. एंड ए बी सी डी इज ए रोम्बस, और हमको ये भी प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है. ओके, तो देखिए मैंने आपको प्रूफ के लिए ऑलरेडी बता रखी है कि आपको करने क्या क्या है, ठीक है ना. और जैसे हमको प्रूफ करना है रोम्बस है, तो हमें रोम्बस की किसी भी दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देना है, ठीक है ना, किसी भी टू प्रॉपर्टी को, ठीक है ना. और मैंने बहुत सभी प्रॉपर्टीज़ हर टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल की करा रखी है, ठीक है ना. तो आप बस दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा. तो देखिए यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि यह एंगल सी को बाइसेक्ट करेगा. इट मीन्स ए और ए इक्वल होंगे. तो सिंपली अगर हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बना देते हैं तो ओबियसली हमारा एंगल सी बाइसेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. और जब दोनों एंगल इक्वल होगा तो एंगल सी का बाइसेक्ट तो अपने आप प्रूफ हो ही गया. तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल क्या करेंगे हम. गिवन डैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल है, डैट इज दिस एंगल. इसको नेम 1 दे दो और इसको 2 दे दो, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, या नेमिंग कर दो तो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है, ठीक है ना. ये जो प्रूफ करना है हमने लिख लिया. अब प्रूफ चूँकि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है, हमने बताया नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं. तो स्टेप्स टू प्रूफ के बाद स्टेप है प्रूफ, तो उसको प्रूफ करेंगे. ओके, तो समझिएगा ध्यान से. आप ऐसे कर लो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी में आ जाओ, ठीक है ना. यहाँ पे आप लिख लेना पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी. देख लो, चूँकि ये रोम्बस है, सॉरी पैरेललोग्राम्स हैं, तो आमने सामने की साइड क्या है, पैरेलल हैं. तो ए एंगल और ए एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा. एक एंगल आपको ये मिल गया. सेकेंड ए और ए एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो दो एंगल आपको मिल गया. ओके, तो पहले आप इन दोनों एंगल पर काम करो, ठीक है ना. तो देखना क्या गिवन है आपको. फर्स्ट दैट एंगल डी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए. डी ए सी यानी दिस एंगल इज इक्वल टू बी सी ए यानी दिस एंगल. देखिए बी सी ए. ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप डालोगे. अगेन सेकेंड पॉइंट बी ए सी यानी बी ए सी ए एंगल, और इसका एंगल इक्वल हो जाएगा डेट इज डी सी ए, ठीक है ना. ए बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और ये देखिए थर्ड पॉइंट आपको मेंशन कर रखा है इन्होंने कि ए और ए एंगल इक्वल है आपस में, ठीक है ना. गिवन कर रखा है क्वेश्चन में कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ए और ए एंगल आपस में इक्वल होंगे. गिवन है इन्होंने डेट इज एंगल बी सी ए इज इक्वल टू डी सी ए. नो, ये गिवन है ना, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू बी ए सी. देयरफॉर ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा. यहाँ पे स्टेप में से आप कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करोगे. पहले लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी. अच्छा एक बात और, यहाँ पे ना ए रॉन्ग है, क्योंकि आपको मैंने बता रखी है कि ए क्राइटेरिया से हम कॉन्ग्रुएंस नहीं करते हैं, ठीक है ना. मैंने आपको बताई साइड क्राइटेरिया यूज़ कर लो, या साइड एंगल साइड ले लो, या एंगल साइड एंगल ले लो. लेकिन यहाँ पे तीनों एंगल दे रखा है इन्होंने, देख लीजिए यहाँ पे तीनों एंगल. अच्छा, ये तीनों एंगल दे करके क्या प्रूफ करना चाहता है आपको समझना है. ये ना किसी ट्रायंगल में काम नहीं किया. ये रॉन्ग नहीं बोलोगे इसको. देखो इन्होंने ट्रायंगल में वर्क नहीं किया, ये सिर्फ ये बोल रहा है कि यह एंगल समझना है और ये एंगल. देखिएगा बहुत इजी है, भी ए एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल है. ये बोला अल्टरनेट इंटीरियर से, ठीक है ना. फिर से ए एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल है, समझना है. मतलब ये इक्वेशन 1 मान लो आप, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है. यानी ये जो हमारे राइट साइड है डी ए सी और बी ए सी इक्वल दे रखा है, तो जब इक्वेशन का एल एच एस इक्वल हो गया तो आर एच एस अपने आप इक्वल हो जाएंगे. तो बिना ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस किए भी हम इसको बना सकते हैं. आप ऐसे भी बना लो, डेट्स ओके. ओके, कैसे मैं फिर से बता रहा हूँ. आप इसको मान लेना इक्वेशन 1 और इसको मान लेना इक्वेशन 2. इन दोनों इक्वेशन के देखो एल एच एस इक्वल हैं, डी ए सी और बी ए सी इक्वल है ना. डी ए सी इज इक्वल टू बी ए सी, ये दोनों इक्वल हैं. तो ओबियसली जब एल एच एस इक्वल है, डी ए सी इक्वल टू बी ए सी, तो आर एच एस तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा. तो बी सी ए जो है आपको और डी सी ए इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना. तो बी सी ए यानी ये एंगल हो गया आपका, और डी सी ए एंगल, तो ये दोनों इक्वल हो गया. तो ओबियसली ए सी ने एंगल सी को बाइसेक्ट कर ही दिया, ठीक है ना. तो आप इक्वेशन 1 और 2 से मान लो, या तो फिर आप ट्रायंगल प्रॉपर्टी जो मैंने यूज़ किया इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर लो, ए सी को कॉमन लेकर के ऐसे बना लो. तो आपको कैसे भी ये निकल के आ जाएगा. मैंने 2 मेथड दिया, आप दोनों में से किसी एक मेथड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना. अब आगे देखते हैं ज़रा. हमको इसको एक रोम्बस प्रूफ करना है. तो रोम्बस कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपल सी बात है. एक पैरेललोग्राम है, यानी ए बी के बराबर डी सी और बी सी के बराबर ए डी है. अब किसी भी दो साइड को हम कंटिन्यूस जो दो साइड इनको इक्वल प्रूफ कर लेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा. तो वही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कर लो सिंपली. ए बी सी और सी डी ए में देख लो आप, ए बी सी और सी डी ए, ठीक है ना. दोनों ट्रायंगल में देख लो. ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन होगा, देख लो भाई, ए सी कॉमन.
अगेन आपको एंगल बी ए सी इक्वल टू डी ए सी गिवन है, बी ए सी ए एंगल और डी ए सी गिवन है। और थर्ड आप क्या कर लो, थर्ड बी सी ए इज इक्वल टू डी ए सी, ऑलरेडी हमने प्रूफ कर रखी है इन दोनों को, बी सी ए मतलब सी वाली एंगल्स को। यहाँ पे ऐसे देख लो क्या दिया है, एक मिनट इसको आराम से देखते हैं पहले। यहाँ पे इन्होंने गिवन में कर रखा है डेट इज़ बी सी ए इज इक्वल टू डी ए सी, बी सी ए समझना, बी सी ए इक्वल टू डी ए सी प्रूव्ड अगेन। या अल्टरनेट, जैसे भी बोलो अल्टरनेट इंटीरियर, या इनको यूज़ कर लो, जो आपके दिल में यूज़ कर लो, ठीक है ना। जैसे आपने यूज़ किया तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंस होंगे तो बी सी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा सी पी सी टी से। बी सी इज इक्वल टू डी सी, देख लो बी सी इज इक्वल टू डी सी। अब समझना, हमने कहा कि ए बी के बराबर डी सी है और बी सी के बराबर ए है, और फिर हमने बोल दिया कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी चारों साइड आपस में इक्वल हुए या नहीं हुए। तो जब चारों साइड आपस में इक्वल हो गया तो ये रोम्बस तो अपने आप ही हो गया। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। यहाँ से प्रूफ हो गया हमारा कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। अब मैंने ऊपर बोला था कि हमको कम से कम दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है कि यह रोम्बस होगा। तो रोम्बस की दो प्रॉपर्टी क्या क्या है, एक ये चारों साइड इक्वल, आपने जैसे किया आपने बोल दिया रोम्बस हो गया। अच्छा, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, एक ए भी प्रॉपर्टी है। तो हमने अभी तक तो एक ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, सेकेंड प्रॉपर्टी तो हमने सेटिस्फाई किया ही नहीं। तो देखिए, जब पैरेललोग्राम्स के केस में रोम्बस को प्रूफ करना हो तो हम वन प्रॉपर्टी को डायरेक्टली सेटिस्फाई करके छोड़ देते हैं। ये बात आप लर्न कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूफ किया, कितना ईजी था। ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बनाओ तो भी रिजल्ट आ जाएगा, या इस इक्वेशन का यूज़ कर लो तो भी रिजल्ट आ जाएगा। और रोम्बस के लिए तो आपको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना ही पड़ेगा। और दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कैसे करना है मैं आपको फिर से नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पूरी चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर वर्क किया हूँ, ठीक है। और आपको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस करना अब आना चाहिए। मैं चैप्टर 6 में एंगल्स पहचान करना सिखा दिया हूँ, तो उसका यूज़ करो आप, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हियर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी एक रोम्बस है। सो डैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल है। चलिए, आपको दिया कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। सो डैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। चलिए, इट मीन्स आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक रोम्बस है, हमें प्रूफ ये करना है कि जो डायगोनल ए सी है, ए एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी एंगल 1 बराबर 2 होगा और एंगल 3 बराबर एंगल 4 होंगे। और डायगोनल बी डी जो है बी को भी बाइसेक्ट करेगा और डी को भी बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब आपको पता ही है, डेट इज 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो आप गिवन डेट लिखोगे जो हमेशा की तरह लिखते हो। तो चूंकि रोम्बस है तो चारों साइड इक्वल होंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। टू प्रूफ में हमने ये लिख दिया कि डी ए सी इज इक्वल टू बी ए सी। देखिए, प्रूफ में हमने क्या लिखा है, डी ए सी इज इक्वल टू बी ए सी, यानी ये एंगल हम किसी एक को इक्वल प्रूफ कर लेंगे, उसका सिमिलरली लिख सकते हैं, आपको भी पता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने एक ही डाला, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट दिया है प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए में। देख लो आप, ए बी सी एंड सी डी ए, देख लो कहाँ पे है ए बी सी एंड सी डी ए। अब खुद बताओ इनकी प्रॉपर्टीज ज़रा, क्या क्या पॉइंट लें हम। देखो, ए बी सी एक ए ट्रायंगल है, और एक मैं डिफरेंट पेन से लिख देता हूँ, डेट इज़ सी डी ए ट्रायंगल है। अब देखो, दोनों में ए सी कॉमन है, ए सी क्या है, कॉमन है। देखिए, ए सी कॉमन है, इसका ए बी इसके डी सी के बराबर, बिकॉज रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, और इसका इसके बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ से तीन साइड से हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो रहा है, तीनों साइड में, तो साइड प्रॉपर्टी से। बिकॉज इस ए बी सी का हम ले लेंगे ए सी, और इस ए डी सी का भी ए सी ले लेंगे। एक पॉइंट ये हो गया। अगेन ए बी सी में ए बी और ए डी सी का डी सी इक्वल है, और इसका बी सी इसका इक्वल है, तीनों साइड हमें मिल रहा है, देख लीजिए। तो आप पहले इन ट्रायंगल लिख लोगे, इन ट्रायंगल जो गिवन है, ये देखिए तीनों साइड, देयरफॉर ए कॉन्ग्रुएंस। अब जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंस होंगे, समझना ध्यान से, जैसे ही दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हुए, मतलब ए छोटा वाला और ए, मतलब ए वाला पूरा, ए वाला और ए वाला, जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हुआ तो क्या इसके एंगल्स, अब ए एंगल और ए एंगल और ए एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखी है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। सीपीसीटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, ठीक है ना। तो जैसे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुआ तो ए एंगल इक्वल हो गया और ए एंगल इक्वल हो गया, यानी ए सी ने एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर दिया। सिमिलरली वी कैन प्रूफ बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। अब इसके लिए क्या करेंगे, बी डी वाला क्या करेंगे, देखिए ए बी डी और बी डी सी में काम कर लेंगे, इन दो ट्रायंगल में काम करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो हमारे कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे कैसे इसको यूज़ में ला रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आपको गिवन कर रखा है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 में, डैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी,
सो डैट अब समझिए, आपको ABCD को एक रेक्टेंगल दे रखा है, डैट सिंपल, ठीक है ना, इन विच AC बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल C, जिसमें AC जो है एंगल ए को भी काट रहा है और एंगल C को भी कट कर रहा है, बट बाइसेक्टली कट कर रहा है, इन दो पार्टों में कट कर रहा है, इक्वल पार्टों में कट कर रहा है, ठीक है ना। हमको प्रूफ करना है ABCD एक स्क्वायर है और डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, ठीक है ना, मतलब BD जो है B और D दोनों को बाइसेक्ट करेगा। अब स्क्वायर, चलिए स्क्वायर कैसे प्रूफ करेंगे, समझना, हमने बोला है कि दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है, तो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, बिकॉज ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री होंगे, ऑब्वियसली होंगे, ठीक है, कॉमन सेंस, ठीक है। स्क्वायर के भी सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो रेक्टेंगल है तो स्क्वायर का भी 90 मिल रहा है हमसे, तो एक एंगल तो हम, एक प्रॉपर्टी स्क्वायर की हमने ऑलरेडी गिवन डेट से सेटिस्फाई करा दिया कि चूंकि रेक्टेंगल गिवन है तो हर एंगल 90 डिग्री होगा, तो स्क्वायर के भी हर एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो एक 90 वाला कॉन्सेप्ट हमें मिल गया। अब सेकेंड प्रॉपर्टी में ढूंढना है कि स्क्वायर के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, मतलब इन चारों साइड्स को आपस में इक्वल प्रूफ कर देना है। और आप कैसे करोगे आपको अच्छी तरह से पता है, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करके। कैसे, चूंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, अपोजिट साइड आपस में इक्वल दी है ना। आप क्या करो, किसी भी दो ट्रायंगल को उठाओ और उसको कॉन्ग्रुएंस बना दो। जैसे कॉन्ग्रुएंस करोगे तो AB के बराबर BC हो जाएगा, बट AB के बराबर DC है, तो इस तरह से AB BC और ये आपस में इक्वल हो गए, और इसके बराबर है तो चारों आपस में इक्वल हो गया, देयरफॉर दिस इज ए स्क्वायर, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो देख लेते हैं थोड़ा, आपको PDF के थ्रू बता देते हैं। टू प्रूफ ABCD इज अ स्क्वायर, जो भी है, और इन ट्रायंगल ABC मतलब कि दिस वन एंड ADC यानी कि दिस वन, ठीक है ना। चलो, एंगल BAC इक्वल टू DAC गिवन, आपको BAC और DAC गिवन है, देख लो, BAC मतलब ए एंगल और DAC ए एंगल। अब ए कैसे हो गया समझना है, क्वेश्चन को ऊपर लेके चलते हैं, थोड़ा देख लेना आप ध्यान से। आपको दिया ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, और रेक्टेंगल के डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, इस वजह से ये रेक्टेंगल का डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो खैर इसको आप लिख लो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, दूसरा प्रॉपर्टी भी यूज़ कर लो, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। PDF का तो आपको दिख रहा है, मैं एक और मेथड बता देता हूँ आपको, PDF तो आप देख लेना क्या दिया है, ठीक है ना। हमें ABC और ADC को कॉन्ग्रुएंस करना है, ठीक है ना, समझना ध्यान से। देखो क्या होगा, आपको मैंने बता रखी थी कि रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम ले रहे हैं ABC और ADC, तो हमको एक चीज़ AC कॉमन मिल रहा है, बस सिंपल देखो, AC कॉमन मिला हमको, AB के बराबर DC है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, और इसके बराबर A है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी ABC का हमको AB मिल गया और ADC का हमको DC मिल गया, एक साइड मिल गया। अगेन इस ट्रायंगल का A मिल गया और इस ट्रायंगल का A मिल गया, ADC का, और एक चीज़ तो कॉमन है ना, ABC और ADC में AC कॉमन है, देख लो। तो तीनों साइड से हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बना सकते हैं, और यही बेटर भी होगा आपके लिए, इस चक्कर में पढ़ने से बेटर होगा, ठीक है ना। ये जैसे ही तीनों साइड मिला, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुए, तो AB के बराबर BC हो जाएगा, AB के बराबर BC और CD के बराबर, AB के बराबर BC मतलब AB, 1 मिनट स्टे, सॉरी, आपको जैसे ही कॉन्ग्रुएंस होंगे ना, तो AB ये है इस ट्रायंगल का पार्ट, और DC ये है, और BC ये और A है। अच्छा, इनको कॉन्ग्रुएंस होने से हमको मिल क्या रहा है, ये आप क्लियर करना जरा। अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस बना भी दे रहे हैं, तो हमको AB के बराबर यहीं तो मिल के आ रहा है, जो ये तो ऑलरेडी गिवन है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि हमको इनको कॉन्ग्रुएंस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझना। अगर हम ABC और ADC को ऐसे कॉन्ग्रुएंस करें तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन इसको कॉन्ग्रुएंसी के बाद हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ ना करके एक दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, समझना क्या, कि AB के बराबर हम AD लिख सकते हैं ना, समझना। अगर हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है कि ABC ए वाला ट्रायंगल ABC और ADC, तो हम AB के बराबर AD नहीं बोल सकते, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, तो हमने AB के बराबर AD प्रूफ कर लिया, देखो यहाँ पे, और BC के बराबर क्या प्रूफ कर लिया, DA प्रूफ कर लिया। BC के बराबर क्या प्रूफ कर लिया हमने, डेट इज़ BC के बराबर हमने DA दिया है ऑलरेडी, सॉरी, प्रूफ क्या किया हमने, BC के बराबर DA दिया है, तो इस वजह से चारों साइड आपस में इक्वल हो गया, और देयरफॉर ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इनको कॉन्ग्रुएंस कर सकते हो, जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे चारों साइड बराबर होंगे, और इस तरह से स्क्वायर हो जाएगा। अब एंगल B बाइसेक्ट एंगल D, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, तो ठीक है, आप क्या करो, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर लो, किसको किसको, इसको, इधर वाले को और इधर वाले को, रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो खुद से, ये कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी काम है, ठीक है ना। आपको तो कॉन्ग्रुएंसी मैंने इतनी करा रखी है कि आप इसको देख करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऊपर के भी क्वेश्चंस में मैंने यही प्रॉपर्टी यूज़ किया कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बनाओ, आपका रिजल्ट अपने आप आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8।
अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं ज़रा क्या दिया है। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देखना ए बी सी डी ए वाला एक आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, बाहर वाला, ठीक है। पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी, समझिए पी और क्यू जो है डायगोनल बी डी पे टेक किए गए हैं। पी और क्यू डायगोनल बी डी पे टेक किए गए हैं। सच दैट डी पी के बराबर बी क्यू है, इस तरह से लिया गया है कि डी पी के बराबर बी क्यू है। अब हमको ये सारी चीज़ों को शो करना है, ठीक है ना। आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। ओके, एक एक करके प्रूफ कर लेंगे, बहुत ईजी है। देखिए गिवन डेट क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इस तरह का पैरेललोग्राम है कि पी और क्यू डायगोनल बी डी पे है कि डी पी के बराबर ए बी क्यू है। ये आपको गिवन है इन्होंने। तो हमको प्रूफ क्या क्या करना है, फर्स्ट प्रूफ करना है ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंस सी क्यू बी, ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंस सी क्यू बी। तो निकालो तो आप जरा ए पी डी को, देखो कहाँ पे ए पी डी, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल देखना, ए पी डी कॉन्ग्रुएंस सी क्यू बी, ए सी क्यू बी। ये देखो तो देख के प्रूफ हो गया। कैसे, तो ए डी पी का एक बहुत छोटा जगह है यहाँ पे, ए डी है, एक साइड ए डी और एक साइड बी सी इक्वल होंगे। चूँकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल और ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया। ओके, अगेन देखो डी पी के बराबर बी क्यू गिवन है, सेकेंड पॉइंट ये मिल गया। ए ट्रायंगल में ए और इस ट्रायंगल में ए, 2 पॉइंट तो हमको ऐसे ही मिल गया। और थर्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को उठा लेंगे, ए एंगल और ए एंगल अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी ए डी पी और सी बी क्यू, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया एस ए एस से, ठीक है ना। 2 साइड और एक एंगल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो ए पी डेट्स वन मिनट स्टे, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, देखना ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, सी पी सी टी से हो जाएगा। ऑब्वियसली सी पी सी टी से हो जाएगा क्योंकि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उसके पार्ट्स आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे ही होंगे, ठीक है ना। अब देखिए ए क्यू बी और सी पी डी को कॉन्ग्रुएंस करना है, ए क्यू बी और सी क्यू डी करो, कितना ईजी है। ए क्यू बी, देखो ए क्यू बी और सी पी डी, हियर सी पी डी इन छोटे वाले को देखो, ए बी बराबर ए और डी सी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। अगेन यहाँ भी आपको ओ बी और पी डी इक्वल है, ठीक है ना। ए ओ बी नहीं है, क्यू बी है, आई थिंक क्यू बी है ना, हाँ बी क्यू और डी पी या पी डी इक्वल गिवन है। और यहाँ भी एक अल्टरनेट एंगल उठा लो ए और ए, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल आपस में फिर से कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो ये भी प्रूफ हो गया। और जब ये हो गया तो ए क्यू के बराबर सी क्यू अपने आप हो जाएगा। ए क्यू के बराबर सी क्यू है या क्या है, ए क्यू के बराबर सी पी ना, सी पी अपने आप हो जाएगा, सी पी सी टी से ए क्यू बराबर सी पी, तो ये भी प्रूफ हो गया। अच्छा एक बात बताना, अभी आपने प्रूफ किया था कि ए और ए बराबर है, फिर आपने प्रूफ कर दिया ए और ए बराबर है। एक बात बताओ, जब अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया तो क्या है, पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम तो सही हो गया। तो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज बना के आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये प्रूफ हो गया। तो कितना इजी क्वेश्चन है, आपको अगर कॉन्ग्रुएंसी आती है तो आप सभी क्वेश्चंस को हवा में उड़ा सकते हो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जरा, ये तो और इजी है, बच्चों वाली क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, ए बी सी डी जब पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए एंड सी। मतलब कि ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, जिसमें कि ए पी और सी क्यू जो हैं, ओके, ये परपेंडिकुलर हैं वर्टेक्स ए से, मतलब और सी से, ए से वर्टेक्स ए से ए पी और वर्टेक्स सी से सी क्यू परपेंडिकुलर है डायगोनल बी डी के ऊपर, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। सो डैट इन चीज़ों को शो करना है। अब बताइए ए पी बी और सी क्यू डी उठाइए, तो ए पी बी इट मीन्स दिस वन एंड वन इज सी क्यू डी दिस वन। चलिए प्रूफ हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ए बी बराबर सी डी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखें तो एक चीज़ तो हमें ऐसे मिल के आ गया, ठीक है ना। देखिएगा गिवन डैट प्रूफ, चूँकि कंस्ट्रक्शन की नीड हमें नहीं है, ठीक है ना। अच्छा डॉटेड लाइन आप देख के कंस्ट्रक्शन मत समझ जाना है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो प्रूफ करते हैं हम। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड सी क्यू डी, देखिए एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा एक ठो, ए बी पी और सी डी क्यू, ए बी पी ए वाला एंगल मतलब, और सी डी क्यू ए वाला एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। एक पॉइंट हमें मिल गया ऐसे, ए बी इज इक्वल टू सी डी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड एक 90 डिग्री है, देख लीजिए कौन सा ए वाला, ए 90 है इधर और इधर ए 90 है, तो दोनों चीज़ हमें मिल गया। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब से कॉन्ग्रुएंस होगा तो ए पी के बराबर सी क्यू, तो सी पी सी टी से निकल के आना ही है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर लिया। यहाँ पे आरएचएस रूल आप अप्लाई मत कर देना राइट एंगल देख करके, क्योंकि आरएचएस रूल की क्या कंडीशंस होते हैं मैंने बता रखी है, ठीक है ना। और मैंने ये भी बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल में नॉर्मल रूल्स लागू होंगे, बट राइट एंगल आरएचएस रूल सेम हाइपोटेनस या इक्वल हाइपोटेनस पर अप्लाई होते हैं। तो
और उसके लिए साइड्स की भी अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है, एक हाइपोटेनस और एक साइड। तो यहाँ पर हाइपोटेनस तो इक्वल है बट साइड नहीं मिल पा रहा हमें, इसलिए हम ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 और आई थिंक 12 भी है, 12 भी है। ठीक है ना, समझिए 11 को मैं समझा देता हूँ आपको। 11 क्वेश्चन आपको देखो, ठीक है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इजी है बट लंबा है, लॉन्ग है, टफ नहीं है। ऐसा करते हैं आप 10 तक अच्छे से सॉल्व कर लो। 11 और 12 थोड़े से डिफरेंट पैटर्न के हैं, तो मैं इनको अभी नहीं कराऊंगा, इनका ना थ्योरम्स कराऊंगा मैं, 2 थ्योरम्स और कराऊंगा, क्योंकि 8.5 तक थ्योरम्स हुए हैं। अभी 2-3 थ्योरम्स कराने के बाद इन 2 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो 10 तक होमवर्क को अच्छे से बना करके सेंड कर देना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।